हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स। और मैं हूं जुनैद जावेद, योर केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर। तो आज हम चलते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले लेक्चर्स आप तक पहुँच सकें। तो बाबा, दैट इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी भी होती होगी इसमें और बहुत क्वेश्चंस भी होते होंगे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनमें से हर चीज़ को हम क्लियर कर सकें। दैट इज़ द क्वांटम नंबर्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? वो क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? those numbers which define shape, which define energy, shape, size, orientation of orbital and spin of electron। वो नंबर्स जो किसी भी ऑर्बिटल, किसी भी एनर्जी लेवल और उसके बाद स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज, शेप को डिफाइन करें तो आप उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। दोज नंबर्स व्हिच डिफाइन energy, shape, size, orientation of orbital and spin of electron are called quantum numbers। तो क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं? There are 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स बाबा कितने? 4 क्वांटम नंबर्स। कौन से बाबा? सबसे पहला जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद सेकंड होता है एजीम्यूथल। और इसका दूसरा नाम है सबसाइडरी। और आप इसको पंजाब फेडरल में देखेंगे तो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फेडरल में आपको मिलेगा। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। आई बात समझ में? और वो थर्ड में जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ में जो है स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ में स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। आई बात समझ में? तो पहले हम चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे किस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है दैट इज द डिफाइंड, it defines energy, and size of orbital। ये किसी भी ऑर्बिटल की जो है एनर्जी एंड साइज को जो है वो डिफाइन करता है। तो ये जो है एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल को क्या करता है? डिफाइन करता है कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है, किसी भी ऑर्बिटल की जो है साइज वो कितनी है, ये उसको डिफाइन करता है। तो ऑर्बिटल की एनर्जी और साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। और उसके बाद जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू ऑफ एन से, कि जिस भी ऑर्बिटल की वैल्यू ऑफ एन ज्यादा होगी उसकी उतनी साइज जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। और एनर्जी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू ऑफ एन से, कि जिस ऑर्बिटल की
वैल्यू ऑफ n ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अब आते हैं, एक है 1s 2s 3s 4s 5s। अब इससे सबकी जो सबसे ज़्यादा साइज जो होगी वो किसकी होगी बाबा? 5s की होगी हाई साइज एंड लो साइज होगी किसकी? लो साइज होगी 1s की। और सबसे ज्यादा हाई एनर्जी भी जो होगी बाबा वो होगी 5s की, और सबसे लो एनर्जी होगी वो होगी 1s की बाबा। तो आप कैसे लिखेंगे इसका ऑर्डर? इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि 5s ग्रेटर देन 4s ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा किसका ऑर्डर? एनर्जी का एंड साइज का, एनर्जी एंड साइज। तो इसका मतलब हुआ कि एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ n और द नंबर ऑफ। It depends upon the principal quantum number which defines the energy and size of the orbital। आई बात समझ में? उसके बाद हम चलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। वाह, एजीम्यूथल, यहाँ आप इसको बोलते हैं सबसाइडरी एजीम्यूथल, यहाँ इसका मैं लिखता हूँ ऑर्बिटल, या इसको आप बोलते हैं सबसाइडरी क्वांटम नंबर। तो इसमें क्या होता है? इट डिफाइंस शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये शेप ऑफ, इट डिफाइंस शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल के शेप को डिफाइन करती है कि ऑर्बिटल का शेप क्या है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। जिससे आप शो करते हैं इसको एल से शो करते हैं, ठीक है बाबा। तो मैंने बताया था आपको कि S के लिए L का वैल्यू 0, E के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2, F के लिए L का वैल्यू होता है बाबा 3। आई बात समझ में? और इसी वजह से S में 2 इलेक्ट्रॉन्स, P में 6, D में 10 और F में 14 किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं? 2l+1 से, 2l+1 से। अब इसका शेप जो है हम अगर डिफाइन करेंगे तो जो भी s होते हैं ना, s ऑर्बिटल्स, उसका शेप होता है स्फेरिकल। s ऑर्बिटल्स का शेप क्या होता है? स्फेरिकल शेप, कि उसका कुछ इस तरह शेप होता है, स्फेरिकल शेप। और अगर हम p, d और f के शेप पे आ जाएं तो हम उसको भी डिफाइन करते हैं। पहले आप ये नोट कर लें। और जो p ऑर्बिटल होता है, p का शेप होता है डम्बेल शेप, p का शेप होता है डम्बेल शेप। p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह होता है, डम्बेल शेप। आई बात समझ में? और जो x, उसके बाद p ऑर्बिटल का ऐसे शेप, और उसके बाद d जो होता है, d उसका कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, कॉम्प्लिकेटेड शेप मीन्स कि उसका शेप हम एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। और f का भी जो शेप होता है दैट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड शेप। f का भी शेप क्या होता है बाबा? कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है। आई बात समझ में? और उसके बाद इसका मतलब यह हुआ कि S स्फेरिकल, P डम्बल, D कॉम्प्लिकेटेड और F भी क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड। इट डिफाइंस शेप ऑफ ऑर्बिटल दैट इज नोन एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या इसको आप बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और थर्ड नंबर जो हमारा है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसको डिफाइन करता है? इट डिफाइंस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन को, किस डायरेक्शन में ऑर्बिटल ओरिएंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को शो करता है, ओरिएंटेशन और द, इसे हम कह सकते हैं कि मोशन ऑफ द ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन क्या होगी, अब कैसे होगी, क्या होगी, कितनी बार होगी, उसको हम समझते हैं। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं
इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं m से, किससे, m से। और ये जो m बराबर होता है ना, m बराबर होता है 0 to प्लस माइनस l, 0 to प्लस माइनस l। अब सपोज करें s के लिए l का वैल्यू 0, s के लिए बाबा l का वैल्यू क्या होता है बाबा 0, तो इसका m भी हो जाएगा 0, क्योंकि 0 ना प्लस होता है ना माइनस। और जितने आपके m के वैल्यूज होंगे ना उतनी ओरिएंटेशंस होती हैं। इसमें एक m का वैल्यू कितना है, 1 वैल्यू है m का, तो इसकी ओरिएंटेशन भी कितनी बाबा 1 ओरिएंटेशन, मींस के सिर्फ 1 ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से s जो होता है वो स्फेरिकल होता है, गोल होता है। आई बात समझ में। लेकिन p पे अगर हम आ जाएं तो p जो है उसके लिए l का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, मींस के इसमें 0 ऑलरेडी मौजूद है। तो आप कहेंगे m इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 1, मींस के p को जो ओरिएंटेशंस होंगी 3 वैल्यूज m के हैं तो 3 ओरिएंटेशंस होंगी बाबा कौन से डायरेक्शन में 3 ओरिएंटेशंस होंगी। अब हम चलते हैं डायरेक्शंस पे। p को ओरिएंटेशन जो होगी वो x में भी होगी, ठीक है, y में भी होगी, सही है, और z में भी होगी। एक को आप बोलते हैं px, py, pz। सो दैट इज द ओरिएंटेशन, 3 वैल्यूज। अगर d पे आ जाए, d के l बराबर होता है 2 के, मींस इसमें 0 भी मौजूद है 1 भी, तो कितने वैल्यूज होंगे 0, m बराबर प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, मींस कि अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन। इसके लिए इसका शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड। तो कौन सी ओरिएंटेशन 5, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो इजी कॉन्सेप्ट dxy dyz dxz dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर। ऑर्बिटल्स कितने, 5 ऑर्बिटल्स, कितने 5 ऑर्बिटल्स। तो d में इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ईच ऑर्बिटल में 2 2 2 2 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। इसमें 3 ओरिएंटेशंस, कितने ऑर्बिटल्स 3, तो 2 2 6 इलेक्ट्रॉन। s में 1, तो 1 ऑर्बिटल में सिर्फ 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। अगर f पे आ जाए, लास्ट f पे हमारा, तो f के जो वैल्यू होंगे l बराबर होता है 3, तो मींस इसमें 1 2 और 0 मौजूद हैं, तो आप कहेंगे 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3, और उसके बाद आप ये जो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मींस के कितनी ओरिएंटेशंस 7 ओरिएंटेशंस। ऑर्बिटल्स भी कितने होते हैं 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 7 ओरिएंटेशंस, 7 ऑर्बिटल्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट के n के वैल्यूज और ओरिएंटेशंस जो होती हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऐसे होता है। अब लास्ट क्वांटम नंबर है, इसको नोट कर लें तो उसकी तरफ भी चलते हैं। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वांटम नंबर पे, जो है स्पिन क्वांटम नंबर बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये क्या शो करता है, इट डिफाइंस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डिफाइंस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को ये शो करता है। अब हम पढ़ें ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई, an orbital can occupy श्रोडिंगर मॉडल के हिसाब से जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में थोड़ी रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, मींस के 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स क्लॉकवाइज and other move anti
क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स के फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, वह क्लॉकवाइज का वैल्यू होता है +1/2, और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो होगा -1/2। मीन्स कैसे, एक को आप ऐसे शो करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दूसरे को आप एंटी क्लॉकवाइज। दिस शोज टू द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? So that was the very interesting, very easy, very important lecture of the quantum numbers. In next lecture we will study about the Pauli's exclusion principle, and after that inshallah we will complete this chapter very soon. Okay, so ये था आज का हमारा लेक्चर। तो अगर आप नोट करें, इसको नोट कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक हैं ये आपको इंटी टेस्ट में, बोर्ड एग्जाम्स में और एंडीकेट इकेट के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे इंशाल्लाह। तो आते हैं दूसरे लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पे जो हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।